झांसी नगर निगम चुनाव को लेकर सूचना इंडिया संवाददाता द्वारा विकास के मुद्दे, पार्टी की रणनीति को लेकर बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज सेवी नीरज स्वामी, जिन्हें झांसी से महापौर का एक प्रबल दावेदार के रूप में जाना जाना ही चर्चा है। चर्चा के दौरान नीरज स्वामी ने बीजेपी पार्टी की तारीफ के साथ ही आगामी समय में युवा चेहरे को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और मैं आपके साथ झांसी से लोकेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद जो नया रूप निकलकर सामने आ रहा है वो आ रहा है नगर निगम चुनाव को लेकर, क्योंकि चंद महीनों में नगर निगम के चुनाव होने हैं और मैं इसी दौरान झांसी शहर में लोगों के बीच जा रहा हूं, वार्डों में जा रहा हूं, जहां देख रहा हूं कि आखिर झांसी की नगर निगम जो बड़े बड़े वादे महापौर के द्वारा किए गए हैं वो कहां तक सफल हैं। हालांकि इन मुद्दों पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम नगर निगम को लेकर एक प्रबल दावेदार जो समाज सेवा की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से एवं जहां तक की जाए धर्म की दृष्टि से भी झांसी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं और उनसे ही जानना चाहेंगे कि जब जनता उन्हें एक प्रबल उम्मीदवार के रूप में देख रही है तो उनका क्या कहना है और क्या वो झांसी के लिए ऐसी योजनाएं अभी उनके पास हैं या अगर पार्टी उन पर भरोसा करती है तो वो लेकर आएंगे। तो हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज स्वामी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जनता इन्हें, झांसी की जनता इन्हें एक प्रबल दावेदार के रूप में देख रही है, आखिर उसका कारण क्या है। नीरज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मिश्रा जी। सर्वप्रथम तो आपके सूचना इंडिया को बहुत बहुत बधाई। आप बुंदेलखंड में अच्छा कार्य कर रहे हैं एवं सत्यता के आधार पर सारी खबरें चला रहे हैं और मैं आपके चैनल सूचना इंडिया के माध्यम से सभी झांसी के नगर निगम वासियों को 15 अगस्त रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। नीरज स्वामी जी, आखिर ऐसा क्या जादू आपने कर दिया कि अभी मैं वार्डों का भ्रमण कर रहा हूं, देख रहा हूं तो वहां से एक नाम निकलकर सामने आ रहा है कि इस बार नया चेहरा जो होगा वो कहीं ना कहीं समाज सेवा और राजनीति से जुड़ा हुआ होगा और जहां तक सूत्र कह रहे हैं वो चेहरा आप हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो बहुत पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं। हाँ, ये बात सही है कि युवाओं को अब मौका मिलना चाहिए। नगर निगम के जनप्रतिनिधि के रूप में भी अब युवाओं को आगे आना चाहिए। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्रद्धेय महाराज जी की जो कार्यशैली है वो देश को आगे ले जाने की और प्रदेश को आगे ले जाने की है। सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, ये हम लोगों को सिखाया गया है और इसी रूप में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपनी जगह पे कार्यरत हैं। और टिकट किसी को भी मिले, पार्टी किसी को भी दिशा निर्देश देगी या आदेश करेगी, सभी लोग उसके संग में लगेंगे। और मौका मैं ये कह सकता हूँ कि अब युवाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में नगर निगम के जनप्रतिनिधि के रूप में युवाओं को अब मौका देना चाहिए। यदि पार्टी आप पर भरोसा जताती है तो आपने झांसी के लिए ऐसा क्या सोच रखा है कि जनता जिस निगाह से भी आपको देख रही है और जनता सोचे कि हाँ अब यही हमारे लिए बेहतर होंगे। देखिए, राजनीतिक जीवन में जब आदमी अपना प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम क्या है, उसको अपना निजी स्वार्थ उसको अपने घर पे ही रख के आना चाहिए, तभी वो राजनीति में एक सफल व्यक्ति माना गया। मेरा अपना मानना है, ये कोई मैं बातों के बतौले नहीं, ये मैं यथार्थ सत्य कह रहा हूँ कि अगर मैं राजनीति में आया हूँ तो जनता और जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी सेवा करने का मौका अगर मुझे मिला और अभी भी मिल ही रहा है किसी न किसी रूप में, तो इसमें मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और राजनीति के जीवन में अगर आदमी प्रवेश कर रहा है तो उसको जनता हित के काम पूर्ण रूप से करना चाहिए। और रही बात नगर निगम के कामों की, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय से पहले जो हमारे 2017 के पहले समाजवादी पार्टी का शासन था और हमारे उस टाइम के मेयर थी श्रीमती किरण राजू बुकसेलर जी। उन्होंने झांसी को उन शासन ना होते हुए भी बहुत ही अच्छा उन्होंने विकास कार्य झांसी को किया है। आज भी जनता उनके कार्यों को याद करके बहुत खुश होती है कि हाँ, वो एक प्रथम महिला महापौर झांसी की थी जिन्होंने विकास कार्य को बहुत आगे बढ़ाया। नीरज जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि जैसे ही आपके नाम की चर्चा शहर में चलने लगी है महापौर के दावेदारों के बीच में, तो कहीं ना कहीं जो अन्य चेहरे हैं वो मुरझाए हुए से नजर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सब जो भाई अभी तो सौभाग्य
आई है, ऐसा नहीं है। हमारे हमसे सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार जनप्रतिनिधि के रूप में नगर निगम को एक युवा चेहरा मिलना चाहिए। जहां तक सीनियरों की बात की जाए तो वर्तमान में जो महापौर हैं तो उनके द्वारा अभी मैंने जो हालात देखे हैं वार्ड नंबर 47 जहां आज भी गंदगी का ढेर लगा हुआ है, वार्ड 58 जहां आज भी पार्किंग की व्यवस्था के लोग मतलब परेशान होते हुए नजर आते हैं, वार्ड 39 की बात कर लो, वार्ड 21 की बात कर लो, पाल कॉलोनी की नालियां इस तरीके से बना के रख दी हैं और महापौर कहते हैं कि झांसी आज विकसित स्मार्ट सिटी में है। क्या कहेंगे? देखिए, झांसी विकसित स्मार्ट सिटी में तो है, और मैं आपको बता दूं कि झांसी के 60 वार्डों में हमारे जो वर्तमान के 60 पार्षद हैं, सभासदगण हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम अपने वार्ड में पूरे 5 साल में किया है। और उन्होंने चाहे वो भाजपा के पार्षद हो, चाहे वो निर्दलीय, चाहे वो अन्य पार्टी के हों, उन्होंने बहुत अच्छा काम 5 साल में किया है। और आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, हम भी देख रहे हैं कि हम सबको मालूम है कि थोड़ा सा जो अधिकारी राज है वो हावी रहा है पूरे 5 सालों में, लेकिन उसको भी संघर्ष करते हुए 60 पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में बहुत अच्छा काम 5 सालों में किया है। अभी मैंने जो देखा है, मैंने जो भ्रमण किया है, मैं जनता के बीच रहा तो जनता कहती है कि महापौर तो नजर ही नहीं आते, लेकिन नीरज भैया हुए या अन्य 1-2 लोगों के जिनके नाम लिए मैं नहीं लेना चाहूंगा अभी, कि बस वही लोग समाज सेवा के रूप में यदि कोई समस्या गरीबों को होती है, व्यापारी हित को होती है तो आप लोगों का नाम लिया जाता है, महापौर का नाम तो चर्चा में है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपनी कार्यशैली है, वो भी अपने कार्यशैली के अनुरूप कार्य उन्होंने किया है, और सबकी अपनी अपनी वो है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जनता मौका किसी को देती है जनप्रतिनिधि के रूप में, तो ऐसा नहीं कि चुनाव की सुगबुगाहट जब आने लगे तो उसके पहली सक्रिय हो। पूरे 5 साल जनता की सेवा 24 घंटे 7 दिन अगर राजनीति में प्रवेश किया है तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसको करना चाहिए। तो जाते जाते क्या संदेश आप झांसी वासियों को पुनः से देना चाहेंगे? देखिए, झांसी वासियों को तो मेरा यही संदेश है, हमारी झांसी बहुत खुशहाल है, और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में झांसी और बुंदेलखंड में विकास बहुत अच्छी तरीके से अपनी गति पकड़ रहा है। और चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर को लेकर हो, और चाहे वो किसी भी रूप को लेकर हो। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जो हमारे विधायक हैं, आज वो तीसरी बार ने ग्वालियर रोड का पुल का काम करवाने की शुरुआत हो, और भी जो झांसी में जितनी भी स्मार्ट सिटी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट आज आप कार्बन देख रहे हैं, इसमें नो डाउट वो हमारे माननीय विधायक रवि शर्मा जी के अथक प्रयासों के द्वारा किए गए हैं। और उनके संग संग माननीय हमारे जो सांसद जी हैं अनुराग शर्मा जी, वो भी हमारे झांसी और पूरी ललितपुर लोकसभा में बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए अपनी गति को प्रदान दे रहे हैं। तो ये थे नीरज स्वामी जी, और जहाँ तक जो सूत्र कह रहे हैं कि आने वाले समय में पार्टी की नज़र में एक महत्वपूर्ण चेहरा है। हालांकि निर्णय लेना पार्टी का अधिकार है कि पार्टी किसको नगर निगम के लिए चुनेगी। और बस सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति आपके बीच सदैव आपके हितों के लिए कार्य करे, ऐसे व्यक्ति को जनता जनार्दन अपना समर्थन दे। और इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सूचना इंडिया के साथ। मैं झांसी से लोकेश मिश्रा।